नमस्ते दर्शकों। हमने बहुत बार देखा है कि किसी कार्यक्रम में इस बात का प्रमाण दिया जाता है कि हजार वर्षों तक भारत पर मुगलों का शासन रहा, फिर भी वो भारत हिंदू आज भी हिंदू बहुल्य है। इसका कारण मुगल सेक्युलर थे, धर्मनिरपेक्ष थे। अ, इस बात को यदि हम ध्यान से देखें तो कौन से वो हजार वर्ष थे जब मुगलों का शासन भारत में था, क्योंकि यही इतिहास आज हमको बताते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में एक अंधेर युग आरंभ हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को अपने हाथ में लिया। तो यदि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में है और उसके पहले हजार वर्ष हम देखते हैं, तो मुगल तो भारत में बाबर 1526 में आया, तो 1526 से 1707 इन वर्षों को गिने तो लगभग 200 वर्ष पूरे होते हैं। तो 200 वर्ष के मुगल के साम्राज्य को, मुगल के शासन को 1000 वर्ष मुगल शासन कैसे कहा जा सकता है, ये पहला प्रश्न इसमें आता है। और यदि 1707 में मुगलों का अंत हुआ, मुगल सत्ता भारत से समाप्त हुई और अंग्रेजों की सत्ता भारत पर आने तक भारत में किसका राज था, इस बात पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। और जिस झूठ को सारे विद्यालयों में, विद्यापीठों में पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालयों में, उसके खंडन का उत्तर इस चर्चा के दूसरे अध्याय में ही है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके उपरांत भारत में किसका शासन था, किसके अधीन भारत हो चुका था अंग्रेज आने से पहले, इस बात का खोज करना बहुत आवश्यक है। इस बात का खोज करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिस पर आप लोग ध्यान दें। यदि आप समकालीन आज से 400, 500, 800 वर्षों पहले जो मुसलमान सत्ताएं भारत में थी या अन्य किसी भी विश्व के किसी भी कोने में मुस्लिम सत्ता थी, जैसे कि उस्मानी सुल्तान, तुर्क, तो इनके जो चार भाट थे या उनकी जो चाटुकारी करने वाले जो इतिहासकार थे, जो कि इतिहासकार भी नहीं कह सकते क्योंकि वो उनके राजा की, उनके सुल्तान की, क्षमा कीजिए, उनके सुल्तान की बढ़ाई करते थे। उस बढ़ाई को कोई आधार या कोई किसी भी प्रकार का तर्क लागू नहीं होता। जैसे कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, परंतु अफजल खान जिस विजापुर के बादशाह का सेनापति था, उस विजापुर के एक इतिहासकार ने उसकी पुस्तक, उसकी जो रोजनिशी कहा गया, रोजी रोजी मतलब डायरी उनकी जो थी, उसमें उसने लिखा हुआ है कि अफजल खान ने शिवाजी का वध किया, जो कि इतिहास के किसी भी दृष्टि में सत्य नहीं है। तो इस असत्य को उसने इतिहास करके लिखा हुआ है। तो ऐसे जो चाटुकार मुसलमान इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा हुआ है उसमें उनकी दृष्टि से जब अगर कोई इतिहास लिखा जाए और जिस देश पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया, जैसे भारत पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया था, यदि उनकी सत्ता को कोई भारत से हटा दे और भारत के वीर यदि अपना साम्राज्य भारत पर फिर से स्थापित करे, तो वो चाटुकार मुस्लिम इतिहासकार इस घटना का उल्लेख करेंगे, अंधेर युग का भारत में आरंभ। तो हम ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 1947 के बाद इसी प्रकार के मुस्लिम आक्रांताओं के चाटुकार चारोन भाट सरकारी इतिहासकार बने और उन्होंने जो इतिहास लिखा, उसी इतिहास को हम अपने विद्यालय में पढ़ चुके हैं। हम का अर्थ हम सभी लोग जो 1947 के उपरांत भारत में जन्मे, भारत में पढ़े।
तो ऐसे जो इस्लामिक चारण भाट आज के युग में है, उन्होंने लिखे हुए इतिहास में, उन्होंने जब भारत में इस्लामिक जिहादी मुगलों का और उनके टट्टुओं का पराजय हुआ और भारत के वीरों ने जब भारत की भूमि पर अपना शासन प्रस्थापित किया, उसे उन लोगों ने अंधेर युग कहा हुआ है। तो उस अंधेर युग की स्थापना के कारण भारत में हिंदू जीवित रहा, हिंदू धर्म जीवित रहा। क्या इसका कोई आधार है? तुरंत आप में से कोई प्रश्न पूछेगा। तो इसका आधार देने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति की कविता आज आपको सुनाएंगे जो आज से 350 वर्ष पहले जीवित था और उसने अपने आंखों से देखी हुई घटनाओं का विवरण करते हुए किस प्रकार भारत के वीर सपूतों ने इस मुगल तथा जिहादियों को पराजित करना आरंभ किया 16वीं शताब्दी में। कहने का तात्पर्य 1640 से लेके 1707 तक और 1707 से लेके 1803 तक, यह पूरा जो समय है वो भारत के वीर सनातन धर्म के योद्धाओं ने जब भारत को जिहादी इस्लाम से मुक्त किया, उस समय का यह समय है। यहाँ पर मैं जिहादी इस्लाम को मुक्त करने का अर्थ मुस्लिम सत्ता को नष्ट करने से कह रहा हूं। मुस्लिम सत्ता को नष्ट करना इस प्रकार से है। तो उस कविता को हम सुनते हैं। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुधर में। अर्थात वेद राखे विदित, पुराण पर सिद्ध राख्यो, वेद तथा पुराण जो प्रसिद्ध है उनका रक्षण किया। राम नाम राख्यो, राम का नाम अति रस न सुघर में, प्रत्येक व्यक्ति के मुख में आज जो राम नाम जीवित बचा, वो क्यों बचा? जिसका रक्षण किया किसने? वो आगे आएगा। हिंदुन की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहन की। हिंदुओं की जिसने चोटी राखी, चोटी अर्थात शिखा, रोटी राखी है सिपाहन की। इस रोटी राखी सिपाहन की का अर्थ जो सैनिक थे उन्हें अपनी सेना में नौकरी दी, उन्हें क्षात्र वृत्ति की दीक्षा दी, जिस दीक्षा को लेकर उन्होंने अगले 1707 के आगे मुस्लिम सत्ता को भारत से नामशेष कर दिया। तो क्योंकि हम जानते हैं औरंगजेब तथा उसके मुगल पूर्वजों के समय में यदि किसी को उनकी सेना में भर्ती होना है तो उसे मुसलमान बनना होता था, या अगर वो मुसलमान नहीं भी बनता तो उसे बहुत सारे लालच प्रलोभन दिए जाते, जिसके चलते कई उदाहरण है बड़े बड़े राजपूत योद्धाओं के जो मुसलमान बने। उसमें सबसे पहला उदाहरण मैं महाबत खान का देना चाहता हूँ। ये महाबत खान जो था, जो शाहजहां के समय में उसका एक बहुत ही निष्ठावंत सेनापति था और जिसका युद्ध शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी राजे, उनके साथ भी हुआ था। तो ये महाबत खान एक दिल्ली में एक मुगल सराय करके, एक मुगल सराय नहीं, काले खान की सराय, इस प्रकार कुछ नाम है, वहां पर रहने वाला एक राजपूत था, राजपूत योद्धा था जो मुगलों के प्रलोभन के कारण मुसलमान हुआ। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण। तो ये कविता कह रही है कि हिंदुओं की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहन की। जो सिपाही हिंदू रहते हुए सेना में जाना चाहता है उसकी रोटी राखी, उसे वेतन देकर उसको सिपाही जो बन पाया, वो इस कविता का अर्थ है। मैं फिर से पूरी कविता पढ़ता हूँ। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुधर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहन की, कंधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, माला राखी घर में। कंधे में जिसने जनेऊ रखा, माला राखी जिसने घर में। मडी राखे मुगल, मरोड़ राखे पातशाह। मुगल सब डर गए और पातशाह अर्थात मुगलों के बादशाह को जिसने मरोड़ दिया। बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी, राज्य अर्थात जो हिंदुओं का राज बाद में भारत में प्रस्थापित हुआ,
औरंगजेब के समय से ही, शाहजहां के समय से ही और आगे बढ़कर 1707 के उपरांत जिसने संपूर्ण भारत को अपनी अ, अपने साम्राज्य के नीचे रखा, वो हिंदू जो साम्राज्य बना उसका यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। राजन की हद राखी, राज्य मतलब इस साम्राज्य की सीमा उसने राखी। तेग बल शिवराय अर्थात वो राजा जो था जिसने इन सारे जिसके ऊपर यह कविता आधारित है, वो है तेग बल शिवराय अर्थात शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर यह सब बातों को सच किया। हिंदू की चोटी राखी, रोटी राखी है सिवाय, यह शिवाजी महाराज के लिए लिखा हुआ है। सबसे अंतिम जो कवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हजारों वर्ष में भारत हिंदू कैसे जीवित रहा इसका संपूर्ण विवरण इस एक कवन में आता है। देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। अर्थात तेग बल शिवराय मतलब शिवाजी, जिनकी तलवार जो थी उसने न केवल देव देवल राखे परंतु स्वधर्म रक्षण किया उसके घर में अर्थात हिंदुस्तान में। तो ये वो घटना है जिसके चलते भारत भारत रहा, उसका सऊदी अरब नहीं बना। इसका और एक उदाहरण राजकवि भूषण, जो उस समय जीवित थे, जिनके बारे में मैं कह रहा हूं, उनकी एक और कविता से हम देख सकते हैं। देवल गिरावते फिरावते निशान अली अर्थात देवल अर्थात मंदिर, मंदिर गिरा कर उस पर अली का निशान लहराया अर्थात इस्लाम का झंडा गाड़ा गया। ऐसे डूबे राव राणे सबके गई लबकी अर्थात जो राव राजे थे वो डरकर सब भाग गए, छुप गए। गौरी गणपति आप औरंग को दे खिताब, अपने मुकाम सब मारी गई दब की। गौरी गणपति यह सब औरंगजेब को देखकर ही ताप अर्थात सब लोग ये भगवानों ने भी अपना मुंह छुपा लिया, कहीं छुप गए। उसके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी जब यह सब विध्वंस हो रहा था। और उस समय भारत में की क्या परिस्थिति थी, ये शिवाजी महाराज के पहले का समय है। पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सर्वत्र पीर पैगंबर और दरगाहों का, मस्जिदों का समय आया, युग अवतरित हुआ। सिद्ध की सिद्धाई गई रही बात रब की, रब यानी अल्लाह। काशी हु की कला गई मथुरा मस्जिद भई, मथुरा काशी की कला गई और मथुरा की मस्जिद हुई। शिवाजी न हो तो सुन्नति होती सबकी अर्थात यदि शेर शिवाजी न होते तो सबकी सुन्नत होती अर्थात सब मुसलमान हो जाते। इस प्रकार का विवरण हम 350 वर्षों पूर्व शिवाजी महाराज के जो समकालीन कवि थे, उनके राजकवि भी थे, उन्होंने इस एक एक इसकी कवन की सत्यता हम परख सकते हैं। उस समय शिवाजी महाराज के विषय में उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो ये वो कारण था कि भारत भारत रहा, भारत नष्ट होकर उसका सऊदी अरब नहीं बना। और जो झूठ पिछले 70 वर्ष में इस्लाम के चाटुकार चारण भाट तथाकथित इतिहासकारों ने लिखा है, उसका खंडन इस श्रृंखला के माध्यम से हम आरंभ करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के वीर सपूत मराठा योद्धाओं ने उस समय के खूंखार जिहादियों से किस प्रकार लोहा लिया और संपूर्ण भारत को जिहादी मुगलों की सत्ता से किस प्रकार मुक्त किया। इस रक्त रंजित और शौर्यशाली इतिहास को धारण करने के लिए और सुनने के लिए इस श्रृंखला से जुड़े रहे और अपने मित्रों को इस श्रृंखला से जोड़ने में हमारी सहायता करें। तो मिलते हैं आने वाले अध्याय में, तब तक बने रहे इस वीर गाथा से। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।